नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये द ललन टॉप की चुनाव यात्रा है। और इस समय मेरे पीछे एक जो विशाल आपको एक रास्ता दिख रहा है, एक रोड दिख रही है जिसका बहुत दूर तक कोई अंत नहीं है। ये दरअसल एक रनवे है, एक एयरपोर्ट का रनवे है। और इस एयरपोर्ट के रनवे की एक छोटी कहानी है कि लंबे समय तक ये रनवे नक्शे पर कहीं मौजूद नहीं था, नक्शे पर कहीं दिखाया नहीं जाता था, क्योंकि ये भारत का एक खुफिया रनवे हुआ करता था, लोग बताते हैं जैसा। अब क्या है रनवे की कहानी, इसका भारत और चीन के युद्ध से क्या कनेक्शन है, इसका महाराजाओं से क्या कनेक्शन है, इसका नेहरू से क्या कनेक्शन है, इंदिरा से क्या कनेक्शन है, इसके होने पर और इसके रिनोवेशन पे बहुत सारी पॉलिटिक्स शामिल है। बिहार जब चुनाव पे हम आए हुए हैं, जिसमें बिहार के चुनाव में ख़ासकर इस ज़िले में, जहां गोपालगंज के हथुआ में है इस समय हम, इस ज़िले में बार बार इस रनवे का जिक्र आता है, बार बार इस रनवे की बात की जाती है, लोकसभा में सवाल उठाए जाते हैं और तमाम लोग हैं रनवे के इतिहास के बारे में उनसे बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं क्या मामला। सर मास्क थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए अपने आप पे। क्या नाम है सर आपका? आइए। मेरा नाम जानकी शरण पाठक है। हाँ, मैं क्या करते हैं सर? मैं गोपालगंज सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, 35 वर्षों से वहाँ वकालत करता हूँ। अच्छा, 35 वर्षों से वहाँ से वकील है जी। अच्छा, ये कौन सी जगह हुआ करती थी पहले, कुछ याद है आपको, ध्यान है क्या था ये? यह पहले आबादी के बगल में क्या गांव था, चारों तरफ आबादी थी और बीच में एक खेत था जहाँ कृषि कार्य होता था, किसानों का खेत था। अच्छा। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसा सरकार ने महसूस किया कि यहाँ जो एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तरी क्षेत्र से नज़दीक है और इसको चाइना और पाकिस्तान से को ध्यान में रखते हुए आगे सुरक्षा के लिए इसका हवाई अड्डे का निर्माण किया गया, ताकि यहाँ से हवाई अड्डे का संचालन करके और सैनिक के युद्ध में इसको काम में लिया जा सके। अच्छा, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध के समय। अच्छा, यानी ये रनवे जो है यहाँ पर मतलब चंपारण के बाद नेपाल बॉर्डर लगता है, चंपारण से आपका, और वहाँ सटा हुआ चाइना है। अच्छा, इसी को ध्यान में इस वजह से ये जमीन किसकी, किसानों की जमीन थी कि नहीं, यह कुछ जमीन राज्य हथुआ राज्य की थी। अच्छा, हथुआ डायनेस्टी की थी, स्टेट की थी। हाँ। और कुछ जमीन किसानों की भी थी। अच्छा। जिसको 527 एकड़ लगभग, हाँ। 527 एकड़ में इसका पूरा एरिया है और 527 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करके और इसका निर्माण हुआ था। इसमें हम लोगों को याद है मेरे बचपन में कि यहाँ से जो आवाज़ उठती थी सो 2-3 किलोमीटर तक इसके निर्माण कार्य में जो आवाज़ उठती थी, जो ईंट की और धुलाई की ढुलाई की, वह 3 किलोमीटर में सुबह 5 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक गूंजती रहती थी। सुबह 3 बजे से रात को 8 बजे तक। और उधर से जो है सो चारों तरफ से मजदूर यहाँ पर आते थे। उस समय 4 आने से 8 आने मजदूरी थी और बहुत सारे मजदूरों की जीविका का यह कुछ दिनों तक, करीब 3-4 सालों तक लगातार यह साधन बना रहा। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? प्रशांत कुमार पाठक नाम हुआ मेरा। प्रशांत जी, क्या करते प्रशांत जी? मैं जो है मैं पेशे से पत्रकारिता भी करता हूँ। पत्रकार हैं आप? अच्छा, तो ये बताइएगा प्रशांत जी कि अब इस एयरपोर्ट की कहानी जो है, जैसा सर बता रहे हैं, इस एयरपोर्ट की कहानी में ये बार बार बातचीत आती है कि हथुआ राज की ज़मीन है और हथुआ राज के फ्लाइट्स भी यहाँ से उड़ते थे, हथुआ राज के भी जहाज उड़ाए जाते थे यहाँ से, ऐसा है क्या? ऐसा तो कभी हम लोगों ने नहीं सुना है कि हथुआ राज की फ्लाइट कभी यहाँ से उड़ती है। क्या पर्सनल यूज़ के लिए हथुआ राजा, हथुआ के महाराज यूज़ करते थे? नहीं, या जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसका अहम भूमिका रहा है इस एयरपोर्ट का। और धीरे धीरे मैंने यह जो है एयरफोर्स यहाँ से अपना कब्जा हटा लिया और यह वीरान पड़ गया। अब स्थिति यह है कि यहाँ कि सैकड़ों एकड़ भूमि जो है लोग कब्जा कर लिए हैं, अतिक्रमण करके मकान बना लिए हैं, खेती कर रहे हैं और यह जस का तस पड़ा हुआ है। यह एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है, चुनावी मुद्दा बन गया है। अच्छा, चुनावी मुद्दे पे 2 मिनट बाद आ जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली ज़मीन नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय के आने वाली ज़मीन है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की आने वाली ज़मीन है। क्यों? क्योंकि इससे यहाँ से डिफेंस मिनिस्ट्री का अपना काम करती थी। आखिरी उड़ान कब उड़ाई गई यहाँ से? आखिरी उड़ान यहाँ 1962 में जो चीन वाली लड़ाई थी, चीन से लड़ाई हुई थी, उसी में यहाँ से आखिरी उड़ान हुई थी। आखिरी उड़ान है। हाँ, आपको याद है? आपको याद है, हमने देखा है चीन से जब क्या रहता था शेड्यूल उड़ानों का, दिन भर रात भर? शेड्यूल में रात में उड़ान होती थी, रात में उड़ान होती थी। यहाँ पर जो मकान दिख रहा है आप उधर बीच में जो है, बीच में उधर चला गया है, वो अब जर्जर हो गया है, गिर गया है। उस समय वो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था वहीं से थी और वहाँ से उड़ान होती थी। वो मकान तो बहुत छोटा सा है। हाँ, मकान छोटा है
उसमें क्यों सिर्फ छोटा बनाया गया, मतलब क्या वो कंट्रोल बिल्डिंग कंट्रोल बिल्डिंग है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो छोटा सा है वो, जी सर, छोटा सा, उस समय के लिए तो बड़ा था। उस समय के हिसाब से बड़ा था, शायद इसलिए भी बनाया गया होगा क्योंकि छोटा रखना चाहते होंगे, छुपा रखना चाहते हैं। इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। कहीं नक्शा में आप देखिएगा तो भारत सरकार के जो आरएस का नक्शा है उसमें ये कहीं नहीं है। अच्छा, नक्शे में कहीं नहीं दिखाई, में कहीं नहीं दिखलाई देता है। अच्छा। और नक्शे में इसका कोई जिक्र नहीं है। गूगल पे तो दिखाई देता है, लेकिन गूगल पर आता है। गूगल उसके बाद आया है, तो गूगल तो सारी भौतिक चीज़ों को ले लिया है। हाँ? गांव के नाम से आता है, एयरपोर्ट के नाम से नहीं आता है। अरे नहीं, हम आने के पहले गाड़ी में चेक कर रहे थे, हथुआ एयरपोर्ट दिखा रहा था, सबैया एयरपोर्ट, सबैया एयरपोर्ट भी दिखा रहा था। ना, हवाई अड्डा के नाम से दिखाता है ये। हाँ, सबैया एयरपोर्ट दिखाया भैया, सबैया एयरपोर्ट दिखाता है भैया, दिखाता है। रक्षा मंत्री थे। हाँ, पिछले नाम बता दीजिए अपना। हैदर अली। हाँ जी। पिछले वक्त जब जाज फलानी रक्षा मंत्री थे तो यहाँ पे आए हुए थे। किस एयरपोर्ट पे? हाँ, इस एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, कहीं जाना था। अच्छा। बहुत लोगों ने कहा कि ये आप ही का है, इसको चालू कराइए, लेकिन कुछ इस पर ध्यान नहीं दिए। और डिफेंस मिनिस्टर थे वो तो। हाँ, उसके बाद से तो बेचारे दुनिया से चले गए। तब उसके बाद से सब लोग बस फेसबुक पे चलता है कि बनना चाहिए, लेकिन बनता नहीं। नेता आते रहते थे यहाँ पे, पहले तो आते थे लोग, नेता तो आते। जवाहरलाल नेहरू आए हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी आई हैं, यहाँ पर राजीव गांधी आए हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी सभाएं यहाँ आयोजित हुई हैं। उनकी जहाज यहाँ उतरे हैं। जगन्नाथ मिश्रा भी, बहुत नेता लोग आते थे कुछ दिन पहले तक। तो जब हेलीकॉप्टर की उतनी व्यवस्था नहीं थी, बड़े मुख्यमंत्री वगैरह जहाज से आते थे, तो सुदूर देहात में भी जाने के लिए उनका जहाज यहाँ पर 4-4 घंटा 8-8 घंटा खड़ा रहता था। और वे लोग देहात से घूम करके आते थे और फिर सूर्यास्त से पहले उनका उड़ान हो जाता था। लालू प्रसाद यादव जब चीफ मिनिस्टर हुए थे तो उनकी माता की देहांत हुई थी, तो उस वक्त तो यहाँ प्लेन वगैरह लेकर के लोग आते थे। लालू जी की माता के देहांत पर। हाँ, वहाँ से भी लोग, बहुत लोग आए हैं। मतलब उस समय यहाँ पे प्राइवेट चार्टर प्लेन उतरे हैं? हैं? चार्टर प्लेन उतरा है यहाँ पे? हाँ, चार्टर्ड प्लेन भी उतरे हैं। अभी इस समय इस सब नहीं, आसपास के सब अभी इधर 10 साल से तो हमको नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर जहाज और उड़ान हुई हो। 10 साल 10 से साल से उसके पहले चार्टर प्लेन उतरते थे। हाँ, हाँ। और ये पे शत्रुघ्न सिन्हा भी आए हैं, सभा किए हैं इसी एयरपोर्ट पे उतर इसी गए? एयरपोर्ट पे उतर करके। अच्छा। हाँ, हम लोग देखे थे, काफी भीड़ थी। अच्छा, इस पे एयरपोर्ट पे इतनी राजनीति क्यों होती है? पता नहीं। आप बताइए सर, पत्रकार हैं आप। जहाँ तक जानकारी है, मुझे जो जानकारी मिली है इधर हाल में, कि रक्षा मंत्रालय द्वारा और उड़ान मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से इस पर जो है मंतव्य मांगा गया था। अच्छा। और लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक जो यहाँ के हैं और मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं। राम सेवक सिंह की बात कर रहे हैं आप? सेवक सिंह की बात कर रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री हैं वो? समाज कल्याण मंत्री। 4 टर्म से विधायक हैं। हाँ, 4 टर्म, चौथे 4 टर्म के लिए लड़ रहे हैं इस बार। चौथे टर्म के लिए लड़ रहे नहीं, पांचवें टर्म के लिए लड़ रहे हैं। एक जो भंग हुआ ना, 4 बार 4 बार रहे हैं, 5वीं टर्म लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ था? कुछ नहीं। अरे बताइए क्या हुआ था? बोलिए ना, खुल अरे हैं? खुल के बोलिए। क्या? वो पहले जो चुनाव हुआ था ना, जिसमें बहुत लोग जीते हुए थे, उसके बाद दोबारा हार गए। कब की बात बता रहे हैं आप? अरे ये जब 2005 की बात है, जब पासवान जी चाबी लेकर के भाग गए थे। रामविलास जी चाबी लेकर भाग गए थे। कहाँ की चाबी? वो विधानसभा की चाबी विधायक लोगों को लेकर भाग गए थे। अच्छा। सत्ता की चक्कर में। तो उसके बाद से तो फिर दोबारा इलेक्शन हुआ राष्ट्रीय शासन के बाद। तो उसमें तो उनका सब बड़ा साफ हो गया। जी 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 जी। हाँ, तब बताइए सर। हाँ, क्या बता रहे थे आप? एयरपोर्ट के पॉलिटिसाइजेशन का मामला। हाँ, तो उसमें मुद्दे तो ये, अब स्थिति यह है कि भाजपा, और पिछले बार जनक राम जी यहाँ भाजपा के सांसद थे, वो लोकसभा में कई बार इस मुद्दा को उठाए जी। और लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ सांसद हुए, जदयू के सांसद हुए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, ये भी बार बार उठाए हैं। उसके बाद इधर जो जानकारी मिल रही है कि उड्डयन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से मंतव्य मांगा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री की सहमति मांगी गई थी कि क्या उस वहाँ से घरेलू उड़ान हो सकता है। अच्छा। अब तो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी और हमारे स्थानीय विधायक जो हैं समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह जी, ये माने उनके बहुत करीबी हैं। और लोगों का आरोप है यहाँ कि मुख्यमंत्री जी से इन्होंने ही कह करके उस मंतव्य को रुकवा दिया, विधायक नहीं आके, विधायक ने, कि चूंकि इस पर सैकड़ों एकड़ में गांव बस गए हैं, तो गांव जब उजड़ेंगे, हवाई अड्डे के जमीन की सफाई होगी और गांव जब उजड़ जाएगा तो उनका अतिक्रमण हटेगा, तो उनका वोट बैंक टूट जाएगा। तो वोट बैंक के राजनीति में यह जो है पिस गया है, अटका हुआ है।
अच्छा, उड़ान स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम है, जिसमें डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को और बनाने उसमें की इसका जो नाम है। हाँ, उसमें इसका नाम हाँ। जो है क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम ज्ञानेश्वर कुमार हुआ। अच्छा, हाँ जी, बताइए। जी, तो मैंने जैसे जो कि 26 जो है कि मैंने एयरपोर्ट का जो मतलब लिस्ट है उसमें इसका भी नाम, हाँ, उड़ान वाला में इसका भी नाम है, जो कि मतलब 517 एकड़ में ही फैला हुआ है। 517 एकड़ में है ये। और इससे मैंने हमको लग रहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा जो है कि गोपालगंज और सिवान के जो लोग हैं, 5 जिला हाँ, लाभान्वित होगा। छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया। छपरा तो पटना चला जाएगा, छपरा वाला तो। नहीं जाएगा, छपरा से गोपालगंज नजदीक है। अच्छा, हाँ, नजदीक है। पार करेगा पटना का क्राउड जो पार करेगा छपरा वाला, सीधे गोपालगंज आ जाए। समय में यहाँ से वो चला जाएगा यहाँ से, और पुल पार करने में तो पूरा जाम लग जाएगा छपरा से, जाम तो लग जाएगा, उसको बहुत दिक्कत होगी। तो छपरा, सिवान, मोतिहारी, बेतिया, आपको पुल हो गया है मंगलपुर, उसको 1 घंटा में यहाँ से उतरेगा और चंपारण पहुँच जाएगा। दोनों चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, आपको सिवान पहुँचने में 1 घंटा उसको लगेगा। इस तरह की बात। पटना से उतरते हैं हम लोग तो आने में 6 घंटा लगता है। पटना में फ्लाइट जाते जी, जी। हैं। तो और गोरखपुर में कहाँ नहीं आते? 2 घंटा लगता है। गोरखपुर तो बगल में है, देवरिया क्रॉस किया 2 घंटा गोरखपुर। लगता है सर। हाँ। हाँ, और यहाँ से तो लोग पूछेंगे पटना में कहाँ उतरते हैं, गोरखपुर में उतर जाइए। तो टिकट मिल, उड़ान कम ना है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ उड़ान कम है। जी, और ये मेन सर यहाँ जो है, ये यहाँ की राजनीतिक जो है सो कि उदासीनता का शिकार यह एयरपोर्ट हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, अब आप लोग बता रहे हैं, लेकिन एक मौलिक सवाल ये होता है ना कि जैसे कोई एयरपोर्ट शुरू किया जाना है, तो देखा जाता है कि उस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वालों की संख्या कितनी है। क्योंकि अगर यहाँ के एयरपोर्ट के लिए अगर सरकार बोले अरे भैया यहाँ के लोग तो गोरखपुर जाके एयरपोर्ट पकड़ लेते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी लोग बोलेंगे यार पटना जाके पकड़ लेते हैं, पटना से एयरपोर्ट है, तो यहाँ से कहीं बाहर जाने वालों की संख्या या कहीं उड़ान भरने वालों की संख्या क्या है, कितनी है? इसके लिए ब्रीफ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप यह सुने होंगे या आपके पास डाटा जहाँ से भी लेंगे कि विदेश में रहने वालों में और विदेशी मुद्रा जो आती है वह गोपालगंज और सिवान बिहार में सबसे ज़्यादा आती है। विदेशी मुद्रा यहाँ के लोग जितने फॉरेन में हैं उतना अन्य बिहार में सबसे टॉप सिवान ऐसा है क्या? ये बात को किसी से पूछिएगा। और सबसे मैंने ज़्यादा जो है कि विदेशी मुद्रा है। और सारे लोग यहाँ से जितना होगा, अगर यहाँ से अभाव है तो यहाँ तो ट्रेन पकड़ने के लिए लोग भी गोरखपुर और सिवान जाना पड़ता है। जहाज की बात क्या है, जहाज तो है नहीं। ट्रेन की बात है तो यहाँ ट्रेन से भी आने में हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। जहाज तो हो जाए तो इतना राजस्व देगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। अब हम क्या कहें, लोकल लोगों के लिए, राजनीतिज्ञों का, और जो है सो यहाँ के हम लोग मरे हुए हैं, या तो समझ लीजिए लोग समझते हैं कि कैसाहू है क्या है। यहाँ इतना राजस्व का 517 एकड़ जमीन, उपजाऊ जमीन जो वास्ट पड़ी हुई है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, जो अतिक्रमण का शिकार हो रही है। एक दिन भयंकर घटना होगी यहाँ, इसलिए कि लोग घर बनाते जाएंगे। सैकड़ों घर बन गए हैं, हजारों बन जाएंगे, लाखों बन जाएंगे 570 एकड़ में। और उस दिन आप इसको तोड़वाने आइएगा तो गोली चलेगी, बम चलेगा। हाँ? बात सही है, ये बात सही है। पूरा इधर पूरा पेड़ हुआ था, सब पेड़ लोग काट काट के चोरी करके लेके गया, सारा सब जमीन सब जोत लिया है सब। सर कहीं कुछ नहीं है, पूरा मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरा पेड़ था। अच्छा। सब चोरी करके चोर काट के लेके चला गया। अभी किसी को बोलो तो बोलते वो दरोगा जी खा गया, वो दरोगा जी खा गया, सब चोर लेके गए। सब इधर को पकड़ा देता है। वरना बाहर रहते हैं हम लोग भी, विदेश जाते हैं तो इतना परेशानी है कि पूछिए मत। आप भी विदेश जाते हैं? जी। अच्छा, कहाँ नौकरी करते हैं विदेश में? सऊदी गए हैं, दुबई गए हैं। अच्छा, वहाँ करने? आने के लिए सर हम लोग को दिल्ली में से बहुत परेशानी होती है। पटना उतरते हैं, वहाँ से 6 घंटे। हर घर से लगभग एक आदमी विदेश रहते हैं यहाँ पे, कंफर्म 1 या 2 3 भी जा सकते हैं सर। 3 आदमी, 2 आदमी, 1 आदमी। गोपालगंज सिवान जिले की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है विदेश पे जो है सो निर्भर है। यहाँ हमारे यहाँ से अच्छा, एयरपोर्ट वगैरह बन जाएगा, ये चलने लगा तो यहाँ के लोकल लोगों को जॉब भी मिलेगा। बहुत सारी सुविधा बहुत सुविधा मिलेगी। नहीं, जॉब भी मिलेगा, जॉब भी मिलेगा। यहाँ बहुत सारे यहाँ जमीन जो पड़ी लड़के सब हुई पढ़े है, लिखे हैं सब। यहाँ जो बंजर जमीन है, यहाँ लोग यहाँ जो है सो कि अपना दुकानदारी यहाँ चलेगा। यहाँ जो है सो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ मान लीजिए कि यहाँ लोकल में जो मीरगंज, यहाँ हथुआ मार्केट है, यहाँ मीरगंज है बगल में। ये बताइए, यहाँ पे ये मैं कुछ लोगों से पूछा था, उनके पास शायद जवाब नहीं था। वो बता रहे थे कि नहीं पता उनके ध्यान में कि यहाँ पे बताते हैं हथुआ राज भी इसको यूज करता था, इस पूरे एयरपोर्ट को अपने पर्सनल यूज के लिए। हम लोगों ने जब से होश संभाला है तब से तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से यही देखते आ रहे हैं कि, और लोग बताता है कि यह जमीन
रक्षा मंत्रालय के अधीन है। अभी भी जो हमारा जो पटना में जो दानापुर में जो आर्मी का जो बेस है उसके अंतर्गत ये आता है। यहाँ लोग जो ज़मीन जोतते हैं वे लोग बताते हैं कि वहीं के अधिकारी को ही लोग अपना जो है सो कुछ वहाँ देता है। अच्छा, ये जैसे दिखाइए रूहानी नीचे, ये रनवे पे हम लोग खड़े हैं इस समय। रनवे वो एकदम खड़ंजे वाला रनवे है, मतलब जो मतलब जल्दी बना गया है शायद, क्या? तो उस समय जल्दी की नहीं है खड़ंजा। आप अंदाजा लगाइए कि 70 साल का खड़ंजा है, 70 साल 75 साल पहले का ही खड़ंजा है। और वो 75-80 साल में जो है सो इसका अभी बाल तक बाका नहीं हुआ है। इस पर जहाज आते थे धीरे धीरे जो उपयोग नहीं होगा, खड़ंजे पे, हाँ इसी खड़ंजे पर बोइंग तक उतरा है इस पर। सबसे पहले जब रनवे तैयार हुआ था तो उस समय मालवाहक जहाज को उतारा गया था। कहीं डैमेज हो गया तो उसको फिर तोड़ के और नए सिरे से फिर बनाया गया था। अच्छा। इतना मजबूत है कि आज जो एयरपोर्ट बनता है उससे कई गुना ही मजबूती से ही बना। क्या नाम है आपका? सोमेश्वर तिवारी। सोमेश्वर जी, तो आप बता रहे 3 लेयर है इसमें? जी। हाँ? कितना? 7 लेयर। हाँ सर, 7 लेयर है इसके नीचे। अच्छा, खुदे हो? हाँ, खोद के देख लिए? नहीं, जब साइड में जब नाला वाला काम चल रहा था ना, जब नाला में काम चल रहा था, साइड से दिखता है, 7 लेयर। जी। अच्छा, तो 7 लेयर इसमें क्या नीचे, उसके बाद मालवाहक जहाज उतार के क्वालिटी चेक किया जाता था? जी। उस समय जब जहाँ रनवे पर जहाज उतरा, कहीं अगर डैमेज हो गया उसको फिर से तोड़ के बनाया गया। कितना समय लगा था इसको बनने में, कुछ अंदाजा? इसको बनाने में करीब 6-7 साल लगे थे। पूरा एयरपोर्ट बनने में? पूरा एयरपोर्ट बनने में 7 साल में कंप्लीट हुआ था। वर्ल्ड वार 2 के समय ये शुरू हुआ था? जी, वर्ल्ड वार के सेकंड वर्ल्ड वार में। भारत चीन से जो युद्ध हुआ था, उसमें वर्ल्ड वार के समय बना था और सेकंड वर्ल्ड वार के समय इसका उपयोग हुआ था। उसके बाद से ही चला आया, आपको 1962 में इसका उपयोग हुआ। बस भारत हुआ था तो उसमें यूज में था। हाँ, यूज में भारत 1962 में भारत चीन में जो युद्ध हुआ था, इसका जो विभागीय यूज है, रक्षा मंत्रालय का यूज, वो 1962 के बाद नहीं हुआ। उसके बाद चार्टर प्लेन वगैरह आए हैं बड़े नेताओं के। राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी यहाँ चुनावी सभा हुआ, वो भी यहाँ इस धरती पे आ चुके हैं। वहाँ भी आ चुके हैं। चाचा बता रहे थे कि इंदिरा गांधी और जवाहर भी आ चुके हैं। इंदिरा गांधी भी आई हैं। इंदिरा गांधी आई हैं जब नगीना राय जी यहाँ MP थे, और राजीव गांधी जी आए हैं जब काली प्रसाद पांडे यहाँ पर MP थे। उन्हीं के चुनाव प्रचार के समय में आए प्रचार के लिए। हाँ बताए। अच्छा, कई सारे लड़के भी हैं, युवा हैं, जो स्पोर्ट्स शू, हाफ पैंट वगैरह पहन के, और हम लोग बातचीत कर रहे थे तो बताया कि सर एयरपोर्ट तो नहीं है यहाँ पे, हम लोग दौड़ने और खेलने आते हैं, फुटबॉल भी यहाँ पे पोल वोल गाड़ चुके हो तुम लोग ना? नहीं सर, वहाँ तो सैनिक स्कूल के थ्रू पोल वहाँ पे हला हुआ है। सैनिक स्कूल का पोल है? स्पोर्ट्स जो कराया था यहाँ पे तो उसी ने गड़वाया। अच्छा, तो मतलब वो लोग पोल छोड़ के चले गए और आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसका? अच्छा, क्या करते हो तुम लोग यहाँ पे यार? रनिंग करते हैं और यहाँ खेलते हैं। क्या भर्ती की तैयारी चल रहा है? जी, रनिंग करते हैं, आर्मी का तैयारी करते हैं हम लोग। शाम को फुटबॉल खेलते हो क्या? शौकिया की कोई तैयारी वरी भी है उसके लिए? पढ़ाई करते हैं। नहीं, खेलते हो कूदते शौकिया की किसी भर्ती के लिए? नहीं, टाइम फिटनेस के लिए आते हैं शाम को। कुछ लोग फिटनेस के लिए आते हैं, कुछ लोग भर्ती के लिए आते हैं। एयरपोर्ट पर जो बनने की बात चल रही है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, तुम लोगों को खेलना बंद हो जाएगा, जगह खत्म खेलने की? सर खेलना बंद हो जाएगा तो बहुत सारे जमीन खेलने के लिए पड़े हैं। यहाँ पे कितना विकास होगा ये देखा जाए पहले। यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा तो साइड में सर हम लोग का पूरा विकास है। हथुआ लाइन बाजार इधर और मीरगंज, मतलब सब अच्छा से डेवलप करेगा सर। अच्छा जी सर, सब अच्छा डेवलप करेगा। तो किस चीज़ की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप? डिफेंस इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। कितनी पढ़ाई हुई है सर आपकी? सर इंटर पढ़े हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अल्ताफ। अच्छा, क्या मतलब आप आर्मी में जाना चाह रहे हैं ना? और लड़के आप क्या करना चाहते हैं आगे? जी सर, हम पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, बीटेक 7 सेमेस्टर में। बीटेक सेकंड नहीं 7 सेमेस्टर, मतलब प्लेसमेंट वाला साल आ गया है आपका? प्लेसमेंट वाला साल आ गया है, कोई उम्मीद नहीं है कि प्लेसमेंट। कहाँ से बीटेक कर रहे हैं? भोपाल से। भोपाल में कहाँ से हो? सर भोपाल में हम कोई फिजा में रहते हैं, रतिभर में हमारा कॉलेज है, नीलगढ़ में। क्यों बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट का कोई उम्मीद नहीं है? सर यहाँ की गवर्नमेंट्स कोई अपॉर्चुनिटी देगी तब ना होगा। कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है? जो यहाँ से मेरा ब्रांच सिविल है, यहाँ पे कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ठप हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ठप हो गया है। सिविल में मतलब आप लोग को क्या बनाना पड़ता है? किसी को समझाना होगा? जी सर, रोड बनाते हैं, मतलब रोड, पुल हो गया, ट्रैक्स हो गए, ये सब के निर्माण का काम आपका काम है? जी बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जीरो चल रहा है इस समय?
कि कब से है? सर कब से क्या मतलब फिलहाल जब से कोरोना है तब से तो और तब से और बढ़ गया है। और लोग ये भी कहते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम हो तो एक आदमी की वजह से 100 लोगों को और काम मिलता है, कई मजदूरों को काम एक मिलता है। इंजीनियर लगभग 100 आदमी को खटाता है। एक इंजीनियर 100 लोगों को खटाता जी है। जी बिल्कुल। आप एक इंजीनियर अगर बनते हैं तो अभी आपके पास नौकरी की कोई सुविधा नहीं जी है। अभी बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा हमें। हाँ, तो क्या करोगे आगे तब? सर आगे मतलब कोशिश करेंगे कि मतलब बेस्ट दूं अपना, कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जी सिलेक्शन सर। हो जाए ऐसा कोशिश करेंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे? जी सर, हम इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं हम। सर बोलो बोलो। सर यहाँ पे जो जेपी यूनिवर्सिटी है सर, यहाँ पे 6 साल में बच्चों को डिग्री मिल रही है। हाँ यार, ये बहुत सारे लोग बताए, पूरे आपके जेपी यूनिवर्सिटी में ही नहीं पूरे बिहार की हालत बता रहे हैं कि 3 साल की डिग्री 5 साल 6 साल में मिलती है। आप लोग नहीं प्रदर्शन वगैरह नहीं करते, नहीं बोलते सर? बहुत बात हुआ। लाठी डंडा मिलता है बदले प्रदर्शन के, डिग्री नहीं मिलता। डिग्री नहीं मिलता। लाठी डंडा, हाँ वही डिग्री है लाठी डंडा। लाठी डंडा डिग्री है। अच्छा, मैंने असली डिग्री नहीं दे रहा है, लाठी डंडा पकड़ा। लाठी डंडा डिग्री जाइए 4-5 लाठी खाइए, आराम से आइए, कोई बात की टेंशन नहीं है। क्या 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 मतलब बोल रहे हैं कि जाइए वहाँ पे प्रदर्शन निकालिए और 4-5 लाठी खाइए और आराम से अपने घर आइए, डिग्री मिल लाठी वाठी खा के आ जाइए आराम से। आराम से एकदम आइए। वही डिग्री है। और अच्छा, फिर तुम लोग कोई यार एक चीज़, एक प्रदर्शन एक तरीका होता है अपनी बात करने का। एक तरीका होता है यार कि आप अपनी बात को ना किसी एक सो कहते हैं याचिका, पिटीशन, याचिका के माध्यम से कोई वकील पकड़ो। अंकल वकील तो हैं यहीं पे, जैसे वकील हैं, हाँ, तो एक वकील पकड़ो, वकील से बात करो, एक याचिका तैयार करो, पटना हाई कोर्ट में डाल दो। सर वैसे कितना याचिका डाला गया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिहार सरकार को इससे। नहीं पड़ने वाला। शिक्षा से कोई मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 मुद्दा है। नीतीश कुमार इस पे ठप है बिल्कुल। लास्ट में बोल रहे हैं अब 19 लाख रोजगार देंगे हम लोग। 19 लाख रोजगार, 10 लाख बोला, तेजस्वी जी ने 10 लाख बोला, तब तो ये लोग 19 लाख। इस पे सवाल उठाया था पहले कि 10 लाख कहाँ से देंगे, ये लोग 19 लाख कहाँ से देंगे। इसी पे सवाल उठाए थे। जी जी, बोल रहे हैं कि 19 लाख कैसे देंगे ना जी। जीतने का मुद्दा है इन लोगों का। मतलब हम बता रहे हैं सर आपको कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब बच्चों को, युवा जितना बच्चे हैं सब बोल दे रहे हैं कि इतना रोजगार देंगे। रोजगार उन लोग के सब ठप करके रखे हैं। अभी जो क्या कितना लोग का रोजगार मिल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मिला है रोजगार, कुछ लोगों को नौकरी मिला है, और ये लोग जीत जाएंगे, फिर अपना काम चालू कर देंगे, बस बिंदास। सब लोग अपने अपने घर जो कर रहा है वो करेगा। मस्त लाठी खा के आराम से आ जाओगे। वही काम होगी। मस्त आराम से खाइए। 15 साल से ना सरकार है, तो पहले रोजगार नहीं दिया, अब क्या 5 साल में रोजगार दे देंगे? जो वो तो कहते हैं यार कि 15 साल तो बिहार को सुधारने में लग गया। क्या सुधरा है? कुछ सुधरा नहीं है। लाइट और रोड 2 बन गया, उससे बिहार सुधर जाएगा। लाइट और रोड से काम नहीं चलने वाला है, 5 साल काफी होता है। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो रोड और लाइट से क्या फर्क है? क्या नाम है तुम्हारा? रजनीश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? हम 9th में। 9th में। यार एक चीज़ बताना रजनीश, हम लोग कई लड़कों से मिले, कई लोग बताते हैं 2-2 स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल में भी, सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं। तुम्हारा क्या खेल है? हम तो भाई सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पक्का? एक ही स्कूल में? हाँ, तो शिक्षा की क्या स्थिति खराब है रजनीश? वहाँ पे कोई मास्टर जो भी आते हैं लोग अलग इधर सब साथ लोग एक ठान बैठ कर मीटिंग करते हैं लोग, और लड़का कुछ भी कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल का नाम क्या है तुम्हारे? बालदेव प्रसाद हाई स्कूल। बालदेव प्रसाद हाई स्कूल। कहाँ पड़ता है ये? बाढ़िया। बाढ़िया कितना दूर है यहाँ से? यही पास में ही है। तुम्हारी उम्र कितनी है रजनीश? हमारा उम्र लगभग 14 साल है। 14 साल है। तो इसको टीचर लोग आते हैं तो एक स्कूल में बैठ के ये लोग अपना वो करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं? हाँ, करते रहते हैं। कितने समय से आते हैं स्कूल की, देर से आते हैं? सर क्योंकि 10:30 बजे के बाद ही मतलब सर लोग भी आते हैं लोग। तुम लोग कितने बजे जाते हो? हम लोग लड़का 8:30 बजे स्कूल में चौंक जाते हैं, तो जब सर भी नहीं आएंगे तो लड़का जाके क्या करेगा? तो तुम लोग 2-2 घंटा क्या करते हो तब स्कूल में? तो स्कूल में कोई लड़का नहीं जाता है, जब सर ही नहीं आएंगे तो लड़का जाके क्या करेगा? बच्चा सब मतलब कोई उम्मीद नहीं रखा है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से सर, लड़का तो सब। तुम 2 घंटे बाद जाते हो? हाँ, अपने से घर पे मेहनत करके लड़का अपना एग्जाम निकालता है, उसके बाद अपना काम करता है लोग। अच्छा, एग्जाम अपने घर से मेहनत करता है, फिर 10:30 बजे टीचर लोग आते हैं, तब इस रूम में मीटिंग करते रहते हैं? हाँ, और जो ट्यूशन उशन करके अपना लड़का निकालता है। तुम लोग जाते नहीं हो उसको क्लास में बोलने कि सर हम लोग को पढ़ाइए, सर आप लोग क्या मीटिंग कर रहे हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको डांट उठ के भेज देंगे, आप क्या करेंगे? हाँ, नहीं, हम वही व्यवस्था है कि जाइए लाठी खाइए और आराम से आइए। मास्टर के पास जाएगा बच्चा, सब डांट देगा, लोग अपने आराम से चले आएगा। हाँ, यही होता है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था। तुम लोग अपने हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से नहीं शिकायत करते?
तो प्रिंसिपल क्या करेंगे सर जी, कोई प्रिंसिपल का बात मांगे तभी ना। सर कोई किसी का नहीं सुनता है यहाँ पे। सर अपने में झगड़ा करके अपना कपार ऊपर फाड़ लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। कौन सर लोग आपस में झगड़ा करके कपार फोड़ लेते हैं? हाँ। क्या हुआ था घटना बताओ। हम लोग तो थोड़ा उस दिन देर से गए थे लोग, क्योंकि सर ही लोग देर से आते कब की हैं। बात है ये? लगभग हो गया 3-4 माह। 3-4 महीना? हाँ। क्या एक सेकंड लॉकडाउन के पहले के बीच में? लॉकडाउन का पहले। अच्छा, 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया। हाँ, क्या हुआ था पूरा अच्छे से बताओ कहानी। सर हम स्कूल नहीं गए थे, परंतु लड़का सब बोल रहा था लोग। हाँ, क्या हुआ था? कि सर ही लोग अपने में झगड़ा किए हैं लोग किसी मामले से लेकर। सर लोग आपस में झगड़ा कर लिए किस मामले पे? हाँ। अच्छा, कौन सर का नाम बताओ। अखिलेश सर, अखिलेश कुमार पांडे और अंसारी सर और सर किरानी सर। अच्छा, और कोई भी नहीं था, मैंने गए नहीं थे मतलब। अंसारी सर, अखिलेश सर और किरानी सर। मतलब उतना मैं गया नहीं था, इसलिए सर लोग का नाम नहीं पता कि सर कौन आए थे। ये सुनाई बात है। हाँ, सुनाई बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ, हम लोग नहीं गए उसके बाद पढ़ने के लिए। अरे हुआ क्या था, घटना हुआ तो बताओ। हम गए नहीं थे, मतलब सुने लड़का सब बोल रहा था। क्या बता रहे थे? आपस में आकर कपार फोड़ लिए अपना? हाँ, ये सीधी सी बात है सर, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लड़का कहानी बता रहा है, सर लोग आपस में मार कर लीजिए। ये बता रहा था कि आराम से डंडा खा के घर आइए, लेकिन ये बताया सर लोग आपस में आराम मार कर लिए। ये तो अक्सर होता है, अक्सर होता है स्कूल में यहाँ पे। हाँ। टीचर लोग आपस में मार कर लेते हैं। एकदम अक्सर होता है सर, कहीं भी स्कूल में आप जाइए अक्सर मिलेगा ये। 2 दिन से 3 दिन 4 दिन 5वां दिन टीचर आपसे में झगड़ा कर लेते हैं, ये अक्सर की बीमारी है। हाँ। यहाँ कोई अगर कंप्लेंट करने भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ये सब यहाँ की हाई स्कूल में जाइए, मिडिल में जाइए, प्राइमरी में जाइए, सब में ये बीमारी है। सब टीचर आपस में मार कर लेते हैं। बच्चे को कोई नहीं देखता है, सब ऑफिस में बैठ जाएंगे कुर्सी पे कुर्सी लगा के और अपना समोसा मंगा लेंगे, बिस्कुट मंगा लेंगे, खाएंगे, बस यही सब बीमारी है यहाँ। बस यहाँ पे जो होता है राजनीति है, टीचर बैठ जाएंगे साइड में, राजनीति, लड़के सब अपना राजनीति बात कर रहे हैं। लड़के भी राजनीति बतियाने चालू कर दिया। जब टीचर कोई ना जाएगा क्लास में तो लड़के क्या करेंगे? क्या राजनीति बतियाते हो तुम लोग यार? क्यों? तो सर हम भी राजनीति बतियाने लगते हैं। वही तो जानना चाह रहे हैं, क्या बतियाते हो राजनीति? राजनीति में तो बहुत ऐसी बात आ जाती है। लड़के लोग एकदम 2 मिनट आपको देंगे हम। लड़के लोग 2 तरह की राजनीति बतिया सकते हैं, मतलब लड़के क्या छात्र लोग 2 तरह की राजनीति बतियाते हैं। छात्र एक राजनीति होती है जिसमें उनका ग्रुप होता है। हाँ, हमारे 4-5 लोगों का ग्रुप, आपके 4-5 लोगों का ग्रुप, ठीक है। दूसरी राजनीति है कि देश की राजनीति हो गई, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी। तीसरी और बड़ी राजनीति मोदी और राहुल गांधी वाली। तो कौन सी राजनीति बतियाते हो तुम लोग? हम लोग सब बतियाते हैं, ग्रुप वाला भी बतियाते हैं और देश की बतियाते हैं और अपना भी बतियाते हैं, सब राजनीति बात। सब टाइप का राजनीति बतिया लेते हो अपना। हाँ, सब सही मतलब नहीं होता है कि जब हम क्लास में बैठ गए हैं, जब मास्टर ही नहीं आए तो बच्चा सब क्या करेगा, अपना टाइम पास किस तरह करेगा। हाँ, जब कोई मतलब गार्जियन ही वहाँ पे नहीं रहेगा तो कोई पढ़ेगा कैसे? ये नहीं सोचते हो कभी कि यार वीडियो उतार के सोशल मीडिया पे डाल दें? बहुत बार हुआ। वीडियो उतारे हैं, सोशल मीडिया पे डाल दें, देखो हमारे स्कूल की हालत। बहुत बार हुआ। डीएम को, सीएम को और नहीं पड़ता है कोई फर्क। यहाँ पे तनख्वाह मिलता है और कोई लड़का कंप्लेन कर दिया, कोई लड़के का गार्जियन आके कंप्लेन कर दिया, यहाँ तनख्वाह मिला और डीएम के पास चौंक गया। सर एक बात बताना चाहते हैं आपके यहाँ माध्यम से। वीडियो सर यहाँ पे क्या है ना, सर जो पढ़ाने वाला टीचर है उसको 30,000 मिलता है या 25,000 मिलता होगा, जो नहीं पढ़ाने वाला उसको 50 मिलता है। तो कैसे लोग पढ़ाएंगे? कैसे पता पढ़ाने नहीं पढ़ाने वाला टीचर कौन सा है? यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। जाकर आप किसी टीचर से पूछिए, 5-6 टीचर से पूछिए आप। जी तो परमानेंट शिक्षक वाले डिफरेंस की बात कर रहे हो क्या? यही बात कर रहे हैं हम। यही प्रॉब्लम ही पढ़ाई चौपट हुआ यहाँ का। नहीं पढ़ाएंगे और हम 25,000 लेकर के क्यों पढ़ाएंगे? वो 60,000 लेकर के नहीं पढ़ाते हैं। नियोजित शिक्षक सोचता है। नियोजित शिक्षक 30,000 पर है, 25,000 30,000 पर है और वो 60,000 70,000 पर है। वे प्रधानाध्यापक बना दिया गया है। उनका काम है खिचड़ी बनवाना, ये करना, वो करना, चावल। अब मारपीट जो लड़कों ने बोला है, वो मारपीट का मूल कारण यही है, बंदरबाट है। मारपीट का मूल कारण वही होता है कि खाद्यान्न योजना जो बच्चों के लिए आता है, पोषक आहार, उसको आपस में किस तरह से बंदर बोरा के लिए हो जाता है, दाल के लिए हो जाता है, उसमें हर चीज़ में कटौती है, उसको एक आग जगह हमको नहीं मिला। ये भी एक मूल कारण है उसका। दूसरा मूल कारण यह है कि आप एक ही काम के लिए एक आदमी 25,000 लेकर के उसको क्या भावना उसमें पैदा होगी? उसमें हीन भावना। ये भी सुनते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ परमानेंट लोग भेदभाव करते हैं, कई लोग बताते हैं ऐसा। भेदभाव करते हैं, उनके साथ भेदभाव। नीतीश जी तो
शिक्षा का चौपटे स्तर गिरा दिया। कोई इज्जत नहीं किया जाता है। नियोजित शिक्षकों को प्रशासन के नज़र में कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। वहाँ उनको परमानेंट को सरकारी माना जाता है और इनको कहा जाता है कि ये लोग शिक्षा मित्र के नाम से ही अभी तक इनको माना जाता है। जी सर, जिसे कहने का मतलब कि जिसे शिक्षक लोग का है नियोजित, ये लोग से नियोजन जो हुआ था उसमें पहले ही ये लोग का जो है कि माने ये कर देगा। और मान लीजिए वो लोग जो है टीचर लोग तो रेगुलर हैं, तो रेगुलर है आई नियोजित है। जो बहाली हुई थी उस समय ऑलरेडी एग्रीमेंट ये लोग से भरा गया है। ऐसा नहीं है कि अति फिक्स जो है कि कर दिया गया कि आपका जो है कि वेतनमान पर आपकी बहाली हो रही है। तो मान लीजिए गवर्नमेंट जब बहाली किया उनको जो है कि नियोजन पर, तो नियोजन के हिसाब से ही ना सैलरी देगा। और मान लीजिए हम खोजे यहाँ पे ज्ञानेश्वर जी नाम है ना, हम खोजे अगर वेतनमान, आप बताइए सर कि अति एजुकेशन की जहाँ तक बात है, आप बताइए स्कॉलरशिप हुआ, छात्रवृत्ति हुआ, आज हर एक बच्चों के खाते में पैसे जा रहे हैं सर। आप बताइए, दूसरी चीज साइकिल के पैसे जा रहे हैं, पोशाक के पैसे जा रहे हैं। इसके पहले कहाँ जाते थे पैसे सर? आप क्या करते हैं सर? हम खुद टीचर हैं। कुछ टीचर हैं, नियोजित हैं, गैर नियोजित? नियोजित सर हैं। नियोजित हैं जी, ठीक है। खुद हमको कुछ किसी तरह के कोई नहीं सर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बताइए स्कीम में कहाँ कमी है? हर एक बच्चों फर्स्ट डिवीजन आते हैं 10,000 रुपये जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कि साइकिल, पोशाक योजना, जितनी भी योजनाएं हैं सब बच्चों को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बता रहे हैं पढ़ाई नहीं होती है क्लास में, स्कूल टीचर लोग मार कर लेते हैं। देखिए सर, देखिए यही है कि उनको खिचड़ी खिला दिया जाए, साइकिल दे दिया जाए, पोशाक दे दिया जाए और वो लोग राजनीति का बात करें और अपने घर जाएं, गुल्ली डंडा खेलें और बस हो गया यही बात। यही शिक्षा का बताइए सर जी, मतलब देखिए 5 तक याद नहीं है अपना सिग्नेचर करने उसकी बात नहीं है सर। ये बताइए कि आज जो है कि नहीं सर, हाँ बोलिए। ऐसे ऐसे लोग बहाल हुए हैं कि जिनको पढ़ा 10 तक याद नहीं है, अपना नाम लिखने का ढंग नहीं है। हाँ, उन लोगों को बहाल कर, किस बेस पे बहाली हुई है? आज देखिए सर, बहाली हो ही रहा है। बहाली के लिए आज एग्जाम हो रहा है, स्टेट की एग्जाम हो रहा है, BTET हो रहा है, CTET एग्जाम हो रहा है। तो एग्जामे के आधार पर न हो रहा है, ऐसे तो हो नहीं रहा है। अच्छा, अब मान लीजिए रही बात बच्चों की, तो बच्चे भी कम से कम गार्जियन को भी जागरूक होना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सारे दोषी टीचर ही नहीं है। गार्जियन पे बात हो रही है, गार्जियन लोग जागरूक नहीं है। एक मिनट सर, वो बात बोले। जब गार्जियन अगर जागरूक ना होते तो घर से पैसा क्यों देते लड़कों सबको पढ़ने के लिए? हमको क्यों पैसा मिलता जो कोचिंग करने के लिए? कोई गार्जियन कभी चाहेगा कि हमारा बच्चा ना पढ़े? कोई तो बात बोले हैं। सरकार के तरफ से एक स्कूल में आया था 8-10 लैपटॉप और वो सिखाने के लिए कंप्यूटर, तो वहाँ कुछ दिन तक क्लास चला। उसके बाद से वो सर लोग ही लेके चले गए अपने में। सब लोग लेके चले गए, बताइए। अरे सर, एक दो इस तरह का हो, इस तरह का, लेकिन सर बता रहे हैं साइकिल का पैसा मिलता है, आप लोग को मिलता है? बता रहे हैं 3 साल से नहीं मिला। रोज एक साल साइकिल खरीदोगे क्या? एक सेकंड सर, हम बता रहे हैं। एक सेकंड मेरे पास यहाँ पे अभी 9th क्लास में जो बच्चे हैं 10th में गए हैं, उनका जो है कि छात्रवृत्ति के पैसे, जो फर्स्ट आ रहे हैं बच्चे मैट्रिक इंटर, उस सारे पैसे मिल रहे हैं। सब जो है कि सारा पैसा जा रहा है, सब पैसा जा रहा है। देखिए सर, हम बता रहे हैं आपको, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था ये है कि आप जो सर बोल रहे हैं कि अभी साइकिल का पैसा जा रहा है, छात्रवृत्ति जा रहा है, ड्रेस का पैसा जा रहा है। बता रहे हैं अभी यहाँ पे जो लॉकडाउन लगा है, कोरोना काल में जो बच्चा का मतलब पोषाहार खाने के लिए आता है, चावल वाला अनाज, उसमें से भी मास्टर लोग 1 किलो कटौती कर लेता है। लोग लड़का को जो मरता है अभी। ये बताओ, ठीक है तुम कटौती कहाँ से देगा सब, आप बताइए। कटौती वाली बात पे सर से पूछ लेंगे, लेकिन तुमको पैसा आया कि नहीं साइकिल का? नहीं आया, कुछ नहीं। कब से नहीं आया? 3 साल से हम लोग के स्कूल में पैसा नहीं। हम 2 साल से मिलता है, 2 साल से मतलब स्कूल में बढ़े, हाई स्कूल में इस बार 10 में गए हैं, ठीक है। तो 2 साल पढ़े हैं, अभी 1 भी रुपया नहीं आया हमारे अकाउंट में, ना छात्रवृत्ति का, ना पोशाक का, ना बुक। छात्रवृत्ति पोशाक का छोड़िए, ना बुक के भी पैसा नहीं आया। पोशाक कैसे खरीदते हो? अपने पैसे से, बाजार से। कुछ नहीं मिलता। बताइए सर, यहाँ पे तो बता रहे हैं लोग पैसा किसी का नहीं सर, ऐसे देखिए अभी लिस्ट मेरे पास है, हम आपको लिस्ट भी दिखा देंगे मोबाइल में मेरे। मान लीजिए कि जो बच्चे 75% अटेंडेंस नहीं है, रेगुलर नहीं है, या किसी कारणवश से छूट गया तो अभी तो देख रही हैं कि सर की देख रहे हैं कि मार्च से सारा व्यवस्था चौपट है। मार्च से सारे स्कूल जो है कि सारे स्कूल बंद हैं। अभी जो है कि किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। पहले हो रहा था, अभी तो
स्कूल बंद, अभी 9th 10th केवल चल रहा है और नीचे वाले सब जो है कि वो बंद है। तो मान लीजिए सर कि अति इस छात्रवृत्ति के हम लोग खुद बनाकर हम लिस्ट सर आपको दिखाएंगे कि अति हर एक थी में अभी 10th के बता रहे हैं 2-2 साल से नहीं आया है सर, सामने बच्चे हैं। सर लिस्ट बना के अगर वो दे रहे हैं तो क्या उससे थोड़ी पैसा आ जाएगा? लिस्ट बना के आप रख लीजिए अपने पैसे। देखिए किसी भी लड़के खुद सर हमारे बच्चे हैं। आपका सर ज्ञानेश्वर जी आपकी लिस्ट है और इन लोगों का खाते का बैंक स्टेटमेंट है। अरे सर पता नहीं कैसे ही लोग को नहीं मिला है, हमको तो यही हम सोच रहे हैं कि इन लोग को कैसे नहीं मिला है। खुद हमारे लड़के की बात ज्ञानेश्वर जी एक चीज बताइए, खुद हमारे लड़के का अकाउंट में आया है पैसा, तो हम कैसे कहें कि लड़के अकाउंट में आया पैसा? हो सकता है उनके स्कूल में आया हो सर है तो उनके लड़के के अकाउंट में ना आ जाएगा तो क्या हम लोग के अकाउंट में? हो सकता है उनके स्कूल में आया हो, एक स्कूल में नहीं आया हो। सर आप बोल रहे हैं फर्स्ट डिवीजन का पैसा गया है, 2018 का जब एग्जाम हुआ उसमें जब फर्स्ट डिवीजन का पैसा अभी तक नहीं है, 3 बार गए हैं लोग। 2019 तक ले का पैसा गया है सर। अच्छा सर एक ज्ञानेश्वर जी एक चीज बताइए, हम लोग इतना सारा जिला, इतने सारे विधानसभा लोग घूम के आ रहे हैं, इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, हम इतने सारे टीचरों से तक से मिले हैं, इतने सारे टीचर और इतने सारे छात्र क्यों कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की हालत खराब है? इतने सारे नियोजित शिक्षक आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सर देखिए कहने का मतलब है कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट सारा चीज अगर सबको वेतन माने दे देते, इसके बाद भी लोग को कैसे क्या होगा आप सर बताइए। ताकि अति हमारी बहाली हुई तो हम हमारा जो हुआ कि हम नियोजित शिक्षक हैं तो हम वेतनमान की दावा कैसे करें? अब वो कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। अच्छा। तो हम कहें कि नहीं, लेकिन उनका कहना है कि हम इतने साल से लगे हुए हैं सर, आप हमको बहाल कीजिए। नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने साल से लगे हुए हैं, नई नियुक्ति लाने के बजाय जो इतने सालों से काम कर रहा है। नहीं, उनका कहना है कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, नई नियुक्ति लाने के बजाय हम इतने साल से कर रहे हैं, हमको एग्जाम पास करवा के हम ही को बहाल करिए। वो ये कह रहे हैं, वो ये भी नहीं कर रहे हैं कि हमको रातों रात बैठा कर पढ़ा दिए, वो कह रहे हैं कि हमको एग्जाम लेकर बहाल करिए। इसके बाद तो सर, और इसके बाद भी तो सर मान लीजिए कि और भी तो टीचर हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। उनको भी तो जो है कि आना चाहिए, वो भी तो टीचर बनेंगे। वो भी तो हर एक सालों साल बीएड का रिजल्ट हो रहा है। नियोजित शिक्षक के बारे में उनका ये भी कहना है ना कि साहब हम 50-60 साल तक पढ़ाते रहे, उसके बाद हमारे पास ना पेंशन है ना कोई आगे सिक्योरिटी। कितने साल से बहाली हुई आप बताइए सर, कितना साल से? आप बताइए ज्ञानेश्वर जी, आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। नहीं मिलेगी? नहीं। आप संतुष्ट रहेंगे उससे? बिल्कुल। पेंशन नहीं मिलेगी, आप इससे संतुष्ट हैं? रिटायरमेंट तो उनको मिल जाएगा ना, 10 लाख रिटायरमेंट तो मिलेगा उनको, तो उससे वो संतुष्ट ना हो जाएंगे? पेंशन मिले या ना मिले, रिटायरमेंट ऐसा सर नहीं है, ऐसा नहीं है सर, इस तरह का नहीं है, इस तरह का नहीं है कि मान लीजिए रिटायरमेंट हम जानते हैं कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ है तो हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तब तो उसमें हमको क्या आवश्यकता है जो है कि पेंशन के लिए जब सरकार का शिक्षा व्यवस्था पे। लेकिन तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे, आके शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे जो इतनी बिगड़ी हुई है। तो खैर तो एक बात सुन, अब तो सर अब इसके बारे में तो अब तो समय बताएगा कि किस तरह का क्या होगा, कैसे होगा। अब तो ये अब रिजल्ट आने के बाद होगा, तो रिजल्ट आने के बाद बातचीत होगी। ये थी सबैया एयरपोर्ट नाम है ना, सबैया एयरपोर्ट के बाद से कहानी शुरू हुई थी। सबैया एयरपोर्ट के बारे में, ऐसा एयरपोर्ट जो कहा जाता था लंबे समय तक नक्शे पे ही नहीं था, अब दिखने लगा है। लोग बताते हैं टीचर थे, कुछ छात्र थे, छात्रों की समस्या थी। रजनीश जी थे जिनके स्कूल में टीचर लोग आपस में माथा फुटौल कर लिए थे। मैं सिद्धांत हूँ, ये रनवे है, ये लड़के हैं, ये शिक्षक टीचर जी हैं, बाकी सब वकील हैं। कैमरे के पीछे रूहानी है। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।